नमस्कार दोस्तों। अजीत डोभाल जी ने चाइना में कुछ ऐसी स्ट्राइक करी है, मजा आ गया। मैं यहां बैठा हूं चाइना में, आपको मालूम है, और पाकिस्तान भीख मांगता रहा चाइना के सामने। चाइना ने ना कर दी है, सिर्फ एक मीटिंग करी अजीत डोभाल के साथ, एंड जो ड्रैगन है वो आंखें ब्लिंक कर रहा है। ये है ग्लोबल डिप्लोमेसी में जो वाट लगाई है अजीत डोभाल में, वे मजा आ गया। एंड वो भी कहां, भारत में, अमेरिका में कहीं बैठकर नहीं, चाइना में बैठकर, जहां पर चाइना बोलता है ऑल वेदर फ्रेंड है मेरा पाकिस्तान। आज उसकी सपोर्ट करने में मना कर दिया क्योंकि अजीत डोभाल ने कान में कुछ बोल दिया था। आज बात करेंगे अजीत डोभाल ने ऐसा कौन सा काम कर दिया यार कि साइलेंटली वो एनिमी के टेरिटरी में जाते हैं। एनिमी पाकिस्तान भी है तो चाइना भी है, एंड ये आदमी वो है जो साइलेंटली एनिमी की टेरिटरी में जाता है और पूरी की पूरी जो उनकी मिलिट्री का डॉक्ट्राइन है उसको चेंज कर देता है। इसको बोलते हैं इम्पॉसिबल, अजीत डोभाल। और आपको मालूम है कि चाइना पाकिस्तान एक दूसरे को आयरन ब्रदर बोलते हैं। दोनों ने, देखिए, एक पाकिस्तान था जो भीख मांग रहा था, डेडलीस्ट हाइपरसोनिक मिसाइल्स वो मांगी पाकिस्तान ने, और चाइना ने रिफ्यूज कर दिया। क्यों? क्योंकि इंडिया ने एक काम किया, यानी कि अजीत डोभाल ने, इंडिया नहीं अजीत डोभाल, उन्होंने एक काम किया, पाकिस्तान की जो गेम थी उसको एक्सपोज कर दिया। भाई आपको मालूम है अजीत डोभाल वेपन्स तो लेके चलते नहीं है, लेकिन फिर भी बिना वेपन के जाते हैं, जीत कर आ जाते हैं। जहां पर अजीत डोभाल का नाम आता है बड़े बड़े कंट्रीज की सुसु निकल जाता है। और आज इंडिया ने क्या किया है, चाइना की जो पूरा का पूरा माइंड सेट है उसको फ्लिप कर दिया। सिर्फ प्योर स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस यूज करी अजीत डोभाल की। आज इसको ब्रेक डाउन करते हैं, 5-6 पॉइंट्स हैं, मजा आएगा आपको कि मोदी जी ने क्या आदमी चूज किया है एनएसए बनाने के लिए। अब आते हैं हुआ क्या। पाकिस्तान वहां पे बड़े भंगड़े डालते हुए गया कि भाई चाइना है, हम जो भी मांगेंगे हमें मिल जाएगा। उन्होंने क्या बोला, पाकिस्तान ने भीख मांगी, कहते चाइना भाई हमें भी हाइपरसोनिक मिसाइल दे दो, वरना जो भारत है वो हमारे पिछवाड़े को लाल करता जा रहा है, पता लगे अब अगली बार फाड़ दिया। ये बोला है एग्जैक्ट वर्ड्स चाइना को, बिकॉज इंडिया अपना खुद का हाइपरसोनिक जो टेक्नोलॉजी है उसको डेमोन्स्ट्रेट कर चुका है। हमारे व्हीकल्स तैयार हो चुके हैं जहां पर हम व्हीकल के ऊपर हाइपरसोनिक मिसाइल लगाकर हम कभी भी कहीं भी दाग सकते हैं। हम मैक्स 7 की कैपेबिलिटी हमारे पास आ चुकी है। और पाकिस्तान वो अभी भी जो 1950-60s में मिसाइल्स उन्होंने ली थी, कभी चाइना से कभी अमेरिका से, वो उसी को यूज करता है। इसलिए इस्लामाबाद डेस्परेट है और उन्होंने डेस्परेशन में आकर रिक्वेस्ट किया, हमें मिसाइल्स चाहिए और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी चाहिए। मैं कई बार बोलता हूं, हांडी का मुंह बड़ा हो, कुत्ते को शर्म चाहिए, लेकिन आसिम मुनीर को शर्म नहीं आ सकती, क्योंकि ये आपको मालूम है ये बेशरम लोग हैं। बेशरम इसलिए है क्योंकि बचपन से इनका मदरसों में जाके इनका हलाला, लड़का हो या लड़की, होना शुरू होता है, तो शर्म वैसे ही निकल जाती है। तो अब हो क्या रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आप लोग बोलते हैं सर ये तो बचपन से हलाला कराने वाली कौम है। चलिए, ये इनका अपना पर्सनल मैटर है, सानू की, है ना। अब आते हैं कि मिसाइल चाहिए, पाकिस्तान को मिसाइल चाहिए थे, साथ में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी चाहिए, क्योंकि वरना अगर ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स नहीं आएंगी तो इंडिया इनको हमेशा हराता रहेगा। अब ईरान और इजराइल के मामले में भी देखा कि ईरान ने जो नुकसान पहुंचाया वहां पर तेल अवीव में, इजराइल में, वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स के साथ था। इसीलिए पाकिस्तान ने बोला कि इस बार जो युद्ध था ऑपरेशन सिंदूर में, वो भारत का कोई भी नुकसान नहीं करवा पाए। अब अगर नुकसान करवाना है तो हाइपरसोनिक मिसाइल्स चाहिए। एंड गेस व्हाट, चाइना ब्लैटेंटली सेड नो। लेकिन ये जो फ्लैट नो था ये ऐसे नहीं आया है, चाइना वॉज कंसिडरिंग टू ट्रांसफर दिस थिंग्स, लेकिन अजीत डोभाल की मीटिंग के बाद वो खत्म हो गया। अब ना तो सेल होगी, ना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, और कंप्लीट ब्लॉकेज कर दिया है पाकिस्तान को ये चीजें देने के लिए। रीजन क्या था? रीजन एक है कि अजीत डोभाल जी ने कुछ बोला, उसके बाद चाइना ने पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट करना बंद कर दिया, और चाइना अब फियर करता है, एक डर है उसके दिमाग में कि जो एडवांस्ड मिसाइल टेक्नोलॉजी चाइना की है वो कहीं पाकिस्तान लीक ना कर दे वेस्टर्न इंटेलिजेंस के थ्रू। आप समझिए ये चाइना के दिमाग में आया कहां से। अब कोई मीटिंग हुई थी अजीत डोभाल के साथ, किसकी? चाइना के एनएसए की, और उसके बाद ये बात सामने आ गई। और दूसरा बात है कि चाइना को मालूम है कि अगर ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास जाएगी, रॉ ऑलरेडी पीछे पड़ी है, इंडियन एजेंसीज आर टू गुड, पता लग जाएगा कब ये मिसाइल पाकिस्तान में आई है, और उसके बाद सैंक्शंस भी लग सकते हैं। एंड दे नो
कि अजीत डोभाल बैठे हैं, ही इज वॉचिंग एवरीथिंग ऑलवेज, और ये शिफ्ट हो गया। ये दोस्तों ऐसे ही नहीं आता है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो बहुत तैयारी करके जानी पड़ती है। अजीत डोभाल ने क्लोज्ड डोर मीटिंग किया है चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ। वहां पर ना तो मीडिया अलाउड था, कोई हैंडशेक नहीं था कैमरास के सामने, कोई जॉइंट स्टेटमेंट नहीं थी। 1-on-1 स्ट्रेटेजिक मीटिंग किया है एनएसए ने। किसी को नहीं पता लगा क्या हुआ है। जो मैं बता रहा हूं आपको, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड इनसाइड द रूम, एंड द रिजल्ट वाज कि विद इन आवर्स ऑफ दैट मीटिंग चाइना की पूरी पॉलिसी पाकिस्तान को लेकर फ्लिप कर गई। ऑल एट द वेदर फ्रंट क्या हो गया है, जिसको बोलते हैं गटर में चला गया। फ्रेंडशिप, कंप्लीट मिसाइल डिनायल। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट, ये वही अजीत डोभाल हैं जो पाकिस्तान के अंदर 7-8 साल रहे और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। इन्होंने डोकलाम को चेंज करवा दिया, बालाकोट में बॉस की तरह इन्होंने काम किया, और उन्होंने दोबारा से वही काम किया चाइना की धरती में बैठकर। यहां पर चाइना जो है उनको दिखाया कि भाई आपके लिए जो थ्रेट है वो पाकिस्तान नहीं है, वो अब पाकिस्तान को जो टेक्नोलॉजी दोगे ये ट्रांसफर हो जाएगी अमेरिका को। पाकिस्तान ने ऑलरेडी डील कर लिया है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, उसकी फैमिली के साथ, तुम्हारी सारी टेक्नोलॉजीज वहां जाएंगी। यानी कि हमने दिखाया, हमने पाकिस्तान के ऊपर को डर नहीं बिठाया, हमने दिखाया कि वी आर अवेकेंड, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के पास एक एक इंफॉर्मेशन है। और अजीत डोभाल यहीं पर नहीं रुके, उसके बाद हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने भी वाट लगा दी, जॉइंट स्टेटमेंट साइन करने से मना कर दिया, क्योंकि वहां पर चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि वो मेंशन नहीं कर रहे थे टेररिज्म को। हमने रिफ्यूज कर दिया, क्योंकि ये नया भारत है, और ये भारत वो है जो चुप नहीं बैठेगा, हिट बैक करेगा हर जगह पर। अब आते दोबारा से पाकिस्तान का जो दिल टूटा है पाकिस्तान को लेकर, चाइना ने पंजाबी में बोला टू पाकिस्तान, सॉरी भाई पाकिस्तान, हम अपना DF-17 जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं ये हम तुम्हें नहीं दे सकते, क्योंकि हमें डर है। 2 रीज़न, एक तो ये है कि चाइना की जो टेक्नोलॉजी थी वो ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर फेल हो चुकी है ऑपरेशन सिंदूर में। उनके जेट्स, उनका रडार सिस्टम, उनके मिसाइल्स सारे अंडर परफॉर्म किए भारत की स्ट्रेंथ के सामने। अब वो अपनी जगह सही दोबारा नहीं करवाना चाहते। और दूसरा है कि पाकिस्तान इज नाउ सीन एज अ लीक कंट्री। लीक मतलब इनका तो वैसे ही सब कुछ, भारत का नाम, अजीत डोभाल का नाम सुनकर, मोदी का नाम सुनकर इनका कुछ लीक होना वैसे ही शुरू हो जाता है। बट वो लीक बाद में करेंगे, क्योंकि लीक होना भी ज़रूरी है, क्योंकि बचपन में कुछ काट दिया गया था तो उसमें क्या है, स्टॉपेज नहीं है। लेकिन अब आते हैं कि यहाँ पर ये वो कंट्री है जहाँ पर CIA, MI6, मोसाद, ये सारे फ्रीली अब वहाँ पर ऑपरेट करना उन्होंने शुरू कर दिया। और आपको मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर अजीत डोभाल ने एक ही बात बताई कि वहाँ पे जो जनरल हैं, जनरल पाकिस्तान के, उनको तो आप एक रॉलेक्स की घड़ी दे दीजिए, वो बिकने को तैयार हैं। आपको सिर्फ एक रॉलेक्स की घड़ी और अमेरिका का वीज़ा वो देना है, और आप इनसे कुछ भी करवा लीजिए, ये रात को आपके सामने कपड़े उतारकर नाचना भी शुरू कर देंगे। अब चाइना को मालूम है, क्योंकि चाइना ने BRI के अंदर इनके जनरल्स को, इनके पॉलिटिशियंस को खरीदा भी हुआ है। आपने वो वीडियो देखी होंगी इनके बिलावल भुट्टो की, जो लड़की के ड्रेस डालकर वो नाचता हुआ आपको दिखाई दिया था, पैसे मिले थे उसके लिए। अब आते हैं चाइना। अब चाइना जो है वो नहीं चाहता कि उसकी टेक्नोलॉजी रिस्की हैंड्स में चले, यानी कि उनका मोस्ट सीक्रेट वेपन है ये सारी जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, वो नहीं चाहते हैं वो किसी और के पास जाए। और यही अजीत डोभाल की गेम थी। दोस्तों गेम क्या है? गेम है कि भाई आप जो 2 दुश्मन कंट्रीज हैं, जो दोस्त बनी हुई थी, उनके बीच में डिस्ट्रस्ट पैदा कर दीजिए, क्रैक्स डाल दीजिए उनके अलायंस के बीच में। और वही काम किया अजीत डोभाल ने चाइना और पाकिस्तान के बीच में, बिना एक गोली चलाए। और हुआ क्या उसके बाद? पाकिस्तान शॉक में है। वो तो शॉक से गया था चाइना में कि हम हाइपरसोनिक मिसाइल लेकर आएंगे, अब शॉक में है। कोई मिसाइल नहीं, कोई टेक्नोलॉजी नहीं, और जो ट्रस्ट था एक दूसरे में वो भी तोड़ दिया अजीत डोभाल ने। और भारत दूसरी तरफ अपनी नेक्स्ट जनरेशन हाइपरसोनिक मिसाइल्स तैयार कर रहा है। ब्रह्मोस 2, अभी तो ब्रह्मोस 1 से वो बेचारे दुखी थे, ब्रह्मोस 2 आ रही है। और हमने अपनी क्वाड की जो पार्टनरशिप है उसको भी स्ट्रेंथन करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान चाहता था कि सिर्फ भारत को काउंटर करना, एंड नाउ दे आर स्टक विथ चाइनीज ओल्ड टेक्नोलॉजीज, और उस टेक्नोलॉजीज का फ्यूचर 0 है। और इसके अंदर दोस्तों एक और ट्विस्ट भी है, ट्विस्ट ऑफ द सेंचुरी। ये जो डिनायल है चाइना का
कि मैं पाकिस्तान को ये अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल्स नहीं दूंगा। उसका रीज़न मैं पहले बोला आपको, ट्विस्ट क्या था, एक मीटिंग। अजीत डोभाल को सिर्फ 1 घंटे की मीटिंग चाहिए होती है और उसके बाद सारा कुछ चेंज हो जाता है। ये कोइंसिडेंस है? आप सोच के देखिए। और ये ट्विस्ट जो करते हैं अजीत डोभाल एक मीटिंग के अंदर, ये कमाल की बात है। भाई इंटेलिजेंस का आदमी हो तो मैं समझता हूं कि इंटेलिजेंस का आदमी है, उसके पास इंटेलिजेंस भी है। पाकिस्तान के पास भी इंटेलिजेंस का एक आदमी है, लेकिन उसके पास इंटेलिजेंस नहीं है। क्या करें, गधे पे हलाला करवा कर पैदा हुआ वो आदमी है। बट अजीत डोभाल जब एंटर करते हैं कमरे के अंदर, सुपर पावर जो है वो भी अपना रास्ता चेंज कर देती हैं। और इस बार अजीत डोभाल ने ना तो टेररिज्म की बात करी, ना हमने पहलगाम की बात करी, कुछ नहीं करी। सिर्फ एक ही काम किया कि अगर आप पाकिस्तान को इस तरह से ही स्ट्रेटेजिक वेपन्स देते रहेंगे, आपकी टेक्नोलॉजीज लीक करती रहेंगी पहली बात, और फिर भारत भी रिटेलिएट करेगा। यह भी बोला चाइना को, हम रिटेलिएट करेंगे। यही ट्विस्ट है। और हमने क्या बोला, सिर्फ डिप्लोमेटिकली नहीं या इकोनॉमिकली। आप तो बोल रहे हैं मुझे, मैंने वीडियो बनाया था, अजीत डोभाल को बोला कि भाई आप मोदी जी को बोलिए, क्योंकि ही इज लिसन्स टू यू, कि वो ट्रेड शुरू कर दें हमारे साथ, हमारी इन्वेस्टमेंट्स को भारत में अलाउ कर दें। अजीत डोभाल ने बोला डिप्लोमेटिकली ऑलरेडी हम आपको और पाकिस्तान को आइसोलेट कर रहे हैं, इकोनॉमिकली हम कोई भी रास्ता नहीं खोलेंगे, और स्ट्रेटेजिकली भी आपको मारते रहेंगे। और इसके बाद दिस धमकी वर्कड, क्योंकि बाकी के जो लीडर्स हैं वो डिफरेंट काम करते हैं, और अजीत डोभाल हेडलाइंस बनाने के लिए काम नहीं करते, वो आउटकम्स के लिए काम करते हैं। और आउटकम आ गया कि पाकिस्तान का बिगेस्ट मिलिट्री ड्रीम वाज क्रश्ड बिफोर इट कैन टेक ऑफ। दोस्तों आपको इसका वेट, ये जो न्यूज है आपके लिए छोटी सी न्यूज होगी, इसका स्केल ऑफ द मोमेंट का आपको समझना पड़ेगा। 20 साल से चाइना पाकिस्तान को आयरन ब्रदर मानता रहा, उनको JF-17 दे दिए, सबमरीन दे दिए, रडार सिस्टम दे दिया, लेकिन जब रियल पावर देने का मतलब आया, ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स देने का वक्त आया, तो चाइना लुक्ड इन द आईज ऑफ पाकिस्तान एंड सेड नो, बिकॉज ऑफ ओनली 2 वर्ड्स, अजीत डोभाल। दोस्तों ये भारत चेंज हो चुका है। 1999 का कारगिल का टाइम नहीं है, ना ही ये यूपीए की मनमोहन सिंह की रिमोट कंट्रोल वाली घटिया सरकार है। ये है मोदी डोभाल का टाइम। यहां पर डिसीजंस होते हैं बिहाइंड क्लोज डोर्स, और वर्ल्ड को फोर्स करते हैं कि आपको इन डिसीजंस को फॉलो करना पड़ेगा। अब चाइना को एक ही डर हमने दिखाया कि तुम्हारी टेक्नोलॉजी लीक हो जाएगी, और ये जो लीक का हमने इनको एक जिसको बोलते हैं ना कि वी हैव टेरिफाइड देम, इसलिए चाइना अब पाकिस्तान को अपने सीक्रेट्स नहीं देना चाहता, क्योंकि ये सारे अमेरिका चले जाएंगे। एंड मोस्ट ऑफ ऑल भारत ने दिखा दिया कि ये सारी चीजें हमारी इंटेलिजेंस से छुपी हुई नहीं है। रॉ नहीं, रा वॉच कर रही है, भारत वॉच कर रहा है, एंड अजीत डोभाल अगर वॉच कर रहे हैं, इसका मतलब है उनकी आंख के नीचे से कोई भी चीज बाईपास नहीं कर सकती। दोस्तों मुझे जो ये वीडियो बनाने में जो मजा आया है मैं बता नहीं सकता हूं, और वहां पर जो ये मीटिंग हुई है उसका वर्ड बाय वर्ड क्या हुआ वो बाहर नहीं आएगा। आउटकम बाहर आ चुका है। चाइना नर्वस है, पाकिस्तान रिजेक्ट हो चुका है, एंड भारत की रिस्पेक्ट बढ़ती जा रही है। ये है पावर ऑफ अ स्पाई मैन, एक जिसने स्ट्रेटेजिकली अपनी सिविलाइजेशन भारत को वर्ल्ड की स्टेज पे वो इज्जत दिलाई है। और साथ में एक चिलिंग वार्निंग भी है आपके लिए कि अगर चाइना आज पाकिस्तान को ट्रस्ट नहीं करता, इट इज नॉट अबाउट मिसाइल्स ओनली, हमने एक और चीज भी वहां पे बोल दी, सीपैक। और भाई सीपैक का क्या हुआ, ग्वादर पोर्ट का क्या हुआ, वहां पर भी जो आपके चाइनीज इंजीनियर्स हैं वहां पर हर रोज मारे जाते हैं। यह भी हमने बताया है चाइना को कि चाइना तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे वर्कर्स तब मारे जाते हैं जब जब पाकिस्तान तुमसे पैसे मांगता है, तुम पैसे नहीं देते, तुम्हारे चाइनीज वर्कर्स को वहां पे मार दिया जाता है। तुम्हारे वर्कर्स कहां पे रहते हैं, कहां पे काम करते हैं, कौन सी बिल्डिंग में है और कहां पे सोते हैं, ये भी मुझे मालूम है, और किस किस के साथ सोते हैं वो इंफॉर्मेशन भी हमारे पास है। एंड चाइना नोज दैट डोभाल नोज, और ड्रैगन को रियलिटी दिखाई है हमने चाइना में बैठकर। इसलिए जो पाकिस्तान की जो सिंकिंग शिप है, ये तो डूबती हुई किश्ती है, कभी भी ये डूब जाएगी कंप्लीटली। जो कंट्री अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, जो चाइना के लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, वो चाइना का जो सीक्रेट वेपन है हाइपरसोनिक मिसाइल, उसको प्रोटेक्ट कैसे करेगा। एंड दिस इज द काइंड ऑफ मैसेज अजीत डोभाल गेव
जब वो क्लोज डोर मीटिंग हुई है चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ। एंड दिस इज द मोमेंट वेयर यू शुड फील प्राउड। हमने पाकिस्तान को बिना गोली चलाए ऐसी वाट लगाई है और जिंदगी पर याद रखेगा। और ये होने के बाद आसिम मुनीर क्या करता है, अपने सारे जनरलों के साथ मीटिंग करता है कि देखिए भारत तो टेररिस्ट कंट्री है। अच्छा, हम टेररिस्ट कंट्री हैं तो तुम क्या हो? उसके लिए नहीं बोला। यानी कि जब दर्द होता है तो ये भारत को कोसना शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी वो कंट्री है जिसको लूटा गया, इन्वेड किया गया, हमें डिवाइड किया गया। लेकिन आज मोदी और अजीत दोवाल और पूरी टीम क्या कर रहे हैं? यूनिफाई कर रहे हैं पूरे कंट्री को। अखंड भारत की बात कर रहे हैं हम लोग और उसके ऊपर चल पड़े हैं। अगली वीडियो में एक बार बनाऊंगा 1-2 दिन में, पूरा के कैसे अखंड भारत को बना रहे हैं, उसका पूरा प्लान ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुका है। ये आपको गर्व होगा वो वीडियो देखकर। दोस्तों, ये अब डिफेंसेस की बात नहीं है, अब ये स्ट्रेटेजी की बात है। और अजीत दोवाल ना तो पीआर का काम करते हैं, ना कोई ग्रैंड स्पीचेस देते हैं, कुछ नहीं, सिर्फ एक्शन। और अजीत दोवाल ने साइलेंटली भारत को रिप्रेजेंट किया एंड वर्ल्ड इज बिगिनिंग टू फियर अस। अब आगे आगे क्या होगा? हम तो सिर्फ अपने क्या थोड़े बहुत कोई हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं वो बना रहे हैं, कंप्लीटली इंडिजिनस, किसी से हम मदद नहीं ले रहे हैं। आपको मालूम है कि ब्रह्मोस 2 आ रही है, काली वेपन सिस्टम, नाम भी देखिए, माँ काली पे रखा है। माँ काली का वेपन सिस्टम हम लेकर आ रहे हैं, जो कि एनीवेज उसके ऊपर मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो किसी और दिन। और पाकिस्तान अभी भी 40-50 साल पुराना जो प्रोग्राम है उसके ऊपर, मिसाइल्स के ऊपर डिपेंडेंट है। हम स्पेस वॉरफेयर पे जा रहे हैं। वी हैव ऑलरेडी एंटर्ड इनटू स्पेस वॉरफेयर आल्सो। एंड जिस दिन हमने हाइपरसोनिक न्यूक्लियर कैपेबल ब्रह्मोस बना लिया, उस दिन पाकिस्तान का काम खत्म। अभी तो सिंपल हमारी ब्रह्मोस इनके कंट्री में जाती है, इनको पता लगता नहीं है। और जिस दिन हमारी ये हाइपरसोनिक ब्रह्मोस आ गई, जिसमें न्यूक्लियर कैपेबिलिटी भी हो, मैक 7 की स्पीड हो, बस आप समझ लीजिए पाकिस्तान का क्या होगा। और यही पाकिस्तान को डर था, जिसके कारण अभी वो IMF में भीख मांग रहा है। चाइनीज ब्लूप्रिंट्स मांगने शुरू कर दिए, लेकिन चाइना ने बोल दिया कि 1960-70s में जो मैंने हथियार बनाए थे, मिसाइल्स बनाए थे, मैं तुम्हें वो दे सकता हूं। और चाइना को ऐसे डायलेमा में हमने फंसाया है कि पाकिस्तान जिसको पाला परोसा, इतने पैसे दिए, आज वो उसके लिए लायबिलिटी बन गया है। अजीत दोवाल जी ने ये भी दिखा दिया उसको। अब चाइना को ये समझ नहीं आ रहा कि हम सपोर्ट करें पाकिस्तान का, या अगर सपोर्ट करते हैं तो भारत का ऐसा गुस्सा हमारे ऊपर गिरेगा कि इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली एंड हर चीज में हम इनको आइसोलेट कर देंगे। और चाइना को इस वक्त बिजनेस की इतनी ज्यादा जरूरत है भारत की, मैं बता नहीं सकता हूं। हर चीज यहां पर बंद हो रही है और इसलिए क्वाइटली उन्होंने पाकिस्तान से अपने आप को डिस्टेंस करना शुरू कर दिया। हमने अपनी मार्केट, अपने इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स प्लस एवरीथिंग, पूरा आईना दिखा दिया चाइना को एक मीटिंग के अंदर। और चाइना ने पाकिस्तान का सपोर्ट करने के बजाय भारत का सपोर्ट किया, बिकॉज दे ऑल्सो नो ये 1962 का भारत नहीं है, जहां पर मोहम्मद नेहरू कंट्री को चला रहा हो और उसने चाइना से लड़ने से मना कर दिया था। ये है नया भारत। अब हम गोलियों से लड़ते नहीं हैं, अब हम करते हैं डिप्लोमेटिकली, डिजिटल भारत, इससे लड़ते हैं। और डिस्ट्रक्टिव पॉलिसीज है हमारी। मैं पहली बार बोल रहा हूं कि हमारी कंस्ट्रक्टिव पॉलिसीज है भारत के लिए और दुश्मनों के लिए डिस्ट्रक्टिव है। और यही रियल मास्टर स्ट्रोक है, जहां पर हमने चाइना और पाकिस्तान को दूर कर दिया। और ये आइसोलेशन सिर्फ अजीत दोवाल के कारण। इसमें मोदी जी का रोल है नहीं है, मुझे मालूम नहीं है। मुझे वो दिखता है जो मैंने ग्राउंड पे देखा है। आज पाकिस्तान के ऊपर ना तो ईरान ट्रस्ट करता है, ना चाइना, ना अफगानिस्तान। अफगानिस्तान तो मजाक उड़ाते हैं इनका कि भाई अफगानी वो थे जिन्होंने लेडीज ड्रेस डलाई थी इनको, इनके मर्दों को, इनका नाक काटने के लिए और मूछें काट दी थी। क्योंकि मूछ हमारे लिए वो होती थी, पहले पुराने ज़माने में मूछ और दाढ़ी एक सिंबल था मर्दानगी का, वॉट एवर दिस। इनकी बकरी वाली दाढ़ी छोड़ दी, मूछें काट के लेडीज़ की सलवार कमीज डलवा दी थी इनको। और इसके लिए ईरान, अफगानिस्तान, चाइना सारे पीछे हो रहे हैं, क्योंकि भारत राइज कर रहा है और सबको भारत की जरूरत है। और ऊपर से अजीत दोवाल का डॉक्टर, उनका भी इट इज कमिंग इनटू एक्शन। आइसोलेट करो, हमने पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया सभी तरह से। इनफिल्ट्रेट करो उनके कंट्री में बलोचिस्तान, सिंधी, ये खैबर पख्तूनख्वा सारे लगे हुए हैं। इनफिल्ट्रेट हो चुका है, कौन कर गया मुझे नहीं मालूम। और उसके बाद उसकी कंट्री में अपने आप को इन्फ्लुएंस कराओ। दोस्तों, एवरी मिसाइल वी आर स्टॉपिंग फ्रॉम कमिंग इनटू पाकिस्तान।
हर अलायंस उसका हम तोड़ते जा रहे हैं और उसका हर एक एनिमी को हम एक्सपोज भी करते जा रहे हैं। इट इज नॉट अ विक्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये विक्ट्री है 100 करोड़ भारतीयों की। बाकी 30 तो जिहादी हैं, उनको मैं भारतीय मानता ही नहीं। और हम इस मोमेंट के लिए वेट कर रहे थे बहुत देर से कि कब भारत अपनी कंट्री को राइटफुल प्लेस दुनिया में, कब हम इसको रिक्लेम करेंगे। वो मोमेंट आ चुका है। प्लीज शेयर दिस स्टोरी विद एवरी इंडियन। हर एक सनातनी, हिंदू से मत करना, क्योंकि हिंदू तो पता है आपको, वो तो अभी भी कांग्रेसियों के और सेकुलरिज्म के उसके अंदर बैठा हुआ है। जो सनातनी है, जिसे पता है कि ये कंट्री मेरा है, मेरी गवर्नमेंट कौन सी है, ये हर सनातनी के साथ आप शेयर कीजिए, क्योंकि हर सनातनी को एक नाम याद रहना चाहिए, अजीत डोभाल। वो मैन, वो आदमी जो किसी बॉम्ब को गिराए बिना, कुछ भी किए बिना, पूरी की पूरी जो एक्सेस होती है डिप्लोमेसी की, उसको चेंज कर देता है इन जस्ट वन मीटिंग ऑफ 1 आवर, वो भी क्लोज डोर मीटिंग। उसके बाद कोई प्रेस रिलीज नहीं, कुछ नहीं। और आज गर्व के साथ एक नया वर्ड यूज करता हूं मैं, जय हिंद, वंदे मातरम एंड जय मां काली। जय हिंद, वंदे मातरम।